फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपका और आपके पर्सन का क्या रिलेशन है। क्या आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, या आपका उनके साथ कार्मिक रिलेशन है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये रीडिंग देखते हैं, आपको पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट होती है, तो लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना पॉजिटिव होकर आप ये रीडिंग देखते हैं उतनी ही ज्यादा रीडिंग आपके साथ वर्क करती है। इसके अलावा आप रीडिंग को स्किप करके ना देखें, क्योंकि स्किप करने से जो चीजें आपके फेवर में होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीजें आपको पॉजिटिविटी वो नहीं मिल पाती जो आप डिजर्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपका उनके साथ रिलेशन क्या है। ट्विन फ्लेम, कामिक या सोलमेट। और उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से कि वो कितना रेजोनेट करते हैं। हमें मिला है यहाँ पे द एम्प्रेस, जस्टिस और द मून। तो इसका मतलब आपका रिलेशन जो है वो ट्विन फ्लेम हो सकता है, और इसके अलावा दूसरा मुझे यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है कि सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि अगर जस्टिस का कार्ड आया तो इसका मतलब आपका उनके साथ जो है वो सोलमेट का कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्टिस आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हो सकता है कि आपका रिलेशन उनके साथ लास्ट जन्म का हो सकता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको इस जन्म में जो है वो भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल जो है वो जरूर मिलता है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे मिला था एम्प्रेस, यानी कि आपका जो रिलेशन है वो कामिक हो सकता है, और आपको अपने कर्म के हिसाब से, या आपके इस जन्म में कोई कर्म ऐसे हो सकते हैं, आपके पर्सन के ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से भी आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशन में हैं। लेकिन अगर दोनों ही आपकी चीजें आपके साथ मैच करती हैं अगर, तो मुझे यहाँ पर मिला द मून का कार्ड की चीजें ठीक होंगी, लेकिन उनको होने में टाइम हो सकता है, टाइम लग सकता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पर आपको जो है कंफ्यूजन हो सकता है, आपको रिस्क मिल सकता है, डर आपके जो है वो आपको हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही जर्नियां ऐसी ही होती हैं। अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो उसमें डर और कंफ्यूजन का होना बहुत बहुत कॉमन बात है, और अगर आप उनके साथ कार्मिक रिलेशन में हैं तो उसके लिए भी आपको जो है डर, रिस्क और कंफ्यूजन होना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो है, अगर आपका रिलेशन के साथ कार्मिक है तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारा अबेंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि कार्मिक रिलेशन में हमें चीजें जो होती हैं वो फटाफट होती हैं और हमें उसके रिजल्ट भी जल्दी मिलते हैं। लेकिन सोलमेट के कनेक्शन में चीजें जो होती है बनती बिगड़ती रहती है, और हमको उनके रिजल्ट जो है वो लेट मिलते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि आपका रिलेशन जो है वो कौन सा है। तो अब हम टैरो कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे टैरो कार्ड किस चीज पर ज्यादा बिलीव करते हैं, कि आपका रिलेशन कार्मिक है या सोलमेट। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। क्वीन ऑफ कप, द हाई प्रेस्टिस। हाई प्रेस्टिस का कार्ड भी आया था गाइज। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, एस ऑफ कप, द फूल,
नाइन ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, नाइट ऑफ वांड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एट ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपका रिलेशन कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। तो मुझे यहाँ पर दो चीजें जो थी वो नजर आई। पहली मैंने आपको ये बताया कि द एम्प्रेस का कार्ड आया तो आपका रिलेशन कार्मिक हो सकता है, और वहीं पर हमारे पास द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आ गया। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि अगर जस्टिस का कार्ड आया तो इसका मतलब आपका जो है वो सोलमेट है, और वहीं पर मुझे मिलता है द लवर का कार्ड, तो इसका मतलब आपका रिलेशन जो है वो सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि सोलमेट के कनेक्शन होने के मुझे यहाँ पर दो जो है बहुत बड़े कारण नजर आए हैं। एक तो द लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, और दूसरा मुझे यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि आपका रिलेशन जो है अपने पर्सन के साथ सोलमेट हो सकता है। यानी कि आपका रिलेशन जो है वो यूनिवर्सल है। आप कार्मिक रिलेशन की वजह से आपका रिलेशन खराब नहीं हुआ, इसी वजह से आपको रिजल्ट जल्दी जल्दी नहीं मिल रहे हैं। सोलमेट के रिलेशन में ऐसा होता है कि चीजें अचानक आती हैं और अचानक जो है वो दूर हो जाती हैं। तो आपका रिलेशन ज्यादातर मुझे यहाँ पर सोलमेट का लग रहा है, जिसकी वजह से आपके बीच में ये दूरी आई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में आए तब वो दो चीजों को बैलेंस करते रहे, दोनों ही चीजें उनके लिए जरूरी रही होंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन लगातार दो चीजों को बैलेंस करते रहे। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, ये दो चीजें आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका जॉब आप या उनका बिजनेस हो सकता है, आप या उनकी जॉब हो सकती है, आप या उनका एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन लगातार दो चीजों को बैलेंस करते रहे, वो दोनों चीजों को ही छोड़ना नहीं चाहते थे। इसका मतलब उनके लिए दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में, जिसकी वजह से जब आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान को फैसला लेने की बारी आती है तो इंसान वो फैसला लेता है जो लेना उसके लिए आसान होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस करना ज्यादा आसान समझा, जिसकी वजह से उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। क्योंकि मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, आप भी मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन मैरिड होने की वजह से भी आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं मिला। इसके अलावा आपके पर्सन यहाँ पर मुझे एक महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके रिलेशन में एक महिला ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये महिला बहुत स्पिरिचुअल नजर आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके सोलमेट की कनेक्शन की वजह से आप आज अपने पर्सन के साथ इतना अटैच होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस महिला ने उस रिलेशन को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मैं कहूं कि आपके रिलेशन में ये महिला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती रही तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। अब ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है, लेकिन ये महिला इस महिला की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इस महिला ने आपके पर्सन के कुछ ऐसे कान भरे कि वो बेवकूफी भरे काम करने लगे, और जब इंसान बेवकूफी भरे काम करने लगता है तो इसी तरीके की चीजों को फेस करता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था फूल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ से केयरलेस हुए। आपके पर्सन, आप देख सकते हैं कि एक इंसान अपनी मस्ती में चल रहा है, उसे इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि उसको चोट लग सकती है या उसके गिरने से किसी और को कोई नुकसान हो सकता है। ये पर्सन सिर्फ अपनी मस्ती में चल रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाली गई कि इसको ये लगने लगा हो कि ये अपने रास्ते खुद ढूंढ सकता है, एक नई शुरुआत कर सकता है। क्योंकि फूल का कार्ड एक नई शुरुआत को भी दिखाता है। तो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके पर्सन कौन सी शुरुआत करने की चले, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ से केयरलेस हुए, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पर सोलमेट का कार्ड निकल कर आया तो इसका मतलब कि आप दोनों का रिलेशन सोलमेट है। और सोलमेट का कार्ड निकल कर आ जाता तो ये कहना कि आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो अगर आपका रिलेशन सोलमेट है तो आपके पर्सन को आपकी याद आएगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन चाहे आपसे दूर हो, लेकिन उसके बाद भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके फिजिक्स से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हैं। आपकी कंपेयर वो जब भी किसी से करते हैं तो उन्हें आपकी याद आती है। क्योंकि अगर वो खुद भी चाहें तो आपसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि आपका रिलेशन सोलमेट है, और सोलमेट के कनेक्शन में दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन
बड़ी बात ये होती है कि आपके पर्सन चाह करके भी आपसे दूर नहीं जा पाते और आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हैं। इसके अलावा ये हो सकता है कि आपके पर्सन इस समय अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, या इस महिला ने उनके कान इस तरीके से भरे कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया हुआ है। आपके पर्सन इस समय आपके बारे में नहीं सोचे, आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया। और ऐसा भी हो सकता है कि इस महिला ने उनके कान इस तरीके से भरे कि आपके पर्सन सब कुछ जानते हुए भी आपसे दूर हुए। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपका कनेक्शन सोलमेट का कनेक्शन है तो आपका वो प्यार जो किसी की वजह से कम हुआ, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका रिलेशन बिगड़ा। अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं और उसी रीडिंग में अगर मुझे एस ऑफ कप का कार्ड मिला है, तो इसका मतलब प्यार का पहला जो किसी की वजह से कम हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपका रिलेशन जो है किसी की वजह से खराब हुआ। और अगर आपके रिलेशन थर्ड पार्टी की वजह से खराब हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब आपका प्यार का प्याला दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, और मुझे वहां पर इस बात को प्रूव करता है कि आपके पास अबेंडेंस आने वाला है, आपकी लाइफ जो है वो बदलने वाली है। चाहे आप और उसी में मैंने आपको बोला था कार्मिक रिलेशन, यानी कि आपको इस समय अपने कर्म कुछ इस तरीके से करने पड़ेंगे, अपने रिलेशन कुछ इस तरीके से बनाने पड़ेंगे कि आपकी लाइफ में अबेंडेंस आने की गुंजाइश, कि आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो सके। क्योंकि आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आने वाली है, अबेंडेंस आने वाला है, आपकी लाइफ में सुख शांति सब चीजें जो है वो आती हुई नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप कार्मिक अपने रिलेशन ठीक करते हैं, यानी कि अगर आप अपने कर्म को ठीक करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, तो आपके पास वो दिन दूर नहीं जब सारी चीजें होंगी और आपके पर्सन भी आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पास मैजिशियन का कार्ड आया तो अगर आपने ये सोच लिया कि अब आपके रिलेशन में कुछ नहीं हो सकता, सारी चीजें खत्म हो गई हैं, तो जी नहीं। अगर नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड आया तो इसका मतलब आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और नहीं जब आप अपने पर्सन के साथ होंगे। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे। हो सकता है कि वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित हो, यानी कि आपके लिए केयरिंग वाइफ या केयरिंग हस्बैंड हो सकते हैं। लेकिन अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को बैलेंस करते रहे। आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए, आपके पर्सन के कान कुछ इस तरीके से भरे गए कि उन्होंने खुद को स्टक किया। लेकिन आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में है, इसकी वजह से आपके पर्सन आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकते, और वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि वो चीजें जो आप डिजर्व करते हैं, या वो सब चीजें जो आपके पर्सन, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, तो जी नहीं, आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, और अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।